हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज हम क्लास 10 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दैट इज़ क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और आने वाले 3 लेक्चर्स और होंगे जिसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रैमर्स रूल से हम कैसे 2 इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। चैनल का मोटो यही है कि आप सब कम समय में कंसेप्ट्स को क्लियर कर सके और एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स आपको इजीली सॉल्व हो सके। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है an equation which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called a linear equation in two variables। और इसका फॉर्म होता है ax plus by plus c is equals to 0। This is the general form of linear equation in two variables where this a, this b and this c are real numbers and a and b are non-zero। चलिए अब इसे समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका फॉर्म होता है ax plus by plus c is equals to 0 where a, b and c are रियल नंबर्स। also एक कंडीशन और दी गई है दैट इज a एंड b शुड बी नॉन ज़ीरो। c पे कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे c 0 भी हो सकता है। ओनली a एंड b पे कंडीशन है और रियल नंबर्स होने चाहिए। ये कंडीशन ऑल a, b एंड c के लिए है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे क्या देखा? डेफिनेशन में लिखा है कि डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। दैट इज इस x की डिग्री, ये जो x है वहाँ पे, दैट इज दिस इज द फर्स्ट टर्म, मीन्स this is the first term, this is second term, this is third term. Okay, the degree of first term, that is each term, the degree of each term containing variable is 1। यहाँ पे degree of this term 1 होनी चाहिए, degree of second this term 1 होनी चाहिए और इस term की भी degree 1 होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि the degree of each term containing variable, this is important, जिस टर्म में वेरिएबल कंटेन हो रहा है उस टर्म की डिग्री 1 होनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल देखो, 3x माइनस 4y प्लस 12। यहाँ पे आप देखो 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट टर्म दैट इज कंटेनिंग x, दिस इज सेकेंड टर्म कंटेनिंग y। यहाँ पे x और y का कोई टर्म नहीं है तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस टर्म की डिग्री है 1, इस टर्म की डिग्री है 1। आपको सिर्फ x के रेज़ टू पावर में क्या लिखा है वो देखना है, कुछ नहीं है, मतलब डिग्री 1 है। ओके, ऑल्सो हमें और एक कंडीशन पता है a एंड b शुड बी नॉन ज़ीरो। यहाँ पे a क्या है? a इज इक्वल्स टू 3 है और b इज इक्वल्स टू 4 है, राइट? मतलब विच बोथ आर नॉन ज़ीरो, राइट? मीन्स हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ये। और वैसे ही हम y का भी चेक कर सकते हैं, y भी नॉन ज़ीरो है, y का कोएफिशिएंट भी यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, इसलिए ये
कंप्लीट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स से आपको क्लियर करवाते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और कौन से है और कौन से नहीं है। दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टर्म की डिग्री है 1, दैट इज यम के पावर में रेस टू है 1, ऑल्सो ए कोएफिशिएंट ऑफ यम दैट इज 4, that is a is equals to 4 and b is equals to 3 and both are non-zero, hence this is also linear equation in two variables. अब साथ में चेक करते हैं कुछ होमवर्क के एग्जांपल्स। पहला देखो, क्या आप बता सकते हो फर्स्ट एग्जांपल लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 7y माइनस 7y। यहाँ पे x की डिग्री क्या 1 है? नहीं, 2 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। हमें फर्स्ट टर्म से ही पता चल गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। हम अलग पेन यूज़ करेंगे। क्या आप बता सकते हो, क्या आप ये बता सकते हो 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं? क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0 विच इज नॉट आवर कंडीशन बिकॉज हमें पता है A and B should be non-zero at the same time. ओके, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ही 0 दिया गया है, इसलिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यहाँ पे सेकेंड टर्म को दिया गया है 0y which is not our condition, that's why this is also not linear equation in two variables. आपको ऐसे ही चेक करना है। अब चलो लास्ट एग्जांपल बताओ, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, क्या आप बता सकते हो? इसमें फर्स्ट टर्म है 4xy, सेकेंड टर्म है माइनस 5y। क्या इस टर्म में आप बताओ, इस टर्म की तो डिग्री 1 है, क्लियरली पता चल रहा है, माइनस 5y इस टर्म की डिग्री है 1, बट यहाँ पे इस टर्म फर्स्ट टर्म को देखो, यहाँ पे x और y प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट में प्रेजेंट होने की वजह से x की डिग्री होगी 1, y की डिग्री होगी 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2, दैट इज़ फर्स्ट टर्म की डिग्री हो गई 2, और हमें गिवन क्या है डेफिनेशन में, द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज़ 1। तो यहाँ इस फाइनल एग्जाम्पल में हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। द डिग्री ऑफ दिस फर्स्ट टर्म इज़ नॉट 1, दिस इज़ 2, द डिग्री ऑफ दैट टर्म इज़ 2। इस टर्म की डिग्री 1 है, बट इस फर्स्ट टर्म की डिग्री 1 नहीं है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। आप इस तरह से कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी जाए तो आप पता कर सकते हो कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड, और लास्ट में हम देखेंगे क्रैमर्स मेथड और उसके एग्जांपल्स। एवरी वीडियो में आपको एक कंसेप्ट और उसका एग्जांपल मिलेगा, सो दैट यू कैन सॉल्व एनी एग्जांपल एंड स्कोर गुड मार्क्स इन एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम। और अब आपको होमवर्क के लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये सेकेंड एग्जांपल आप बताइए कमेंट बॉक्स में, दैट इज़ √2x माइनस √5y इज इक्वल्स टू 16। क्या ये
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं है, चेक करें और बताएं। थैंक यू।